Hi guys, today we will start with unit number 4, which is our open economy, right? So first of all, let us try to understand there are two types of economy. One is closed and another is open, right? So closed means the economy which do not have इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब जिसके और कंट्रीज़ के साथ कोई भी रिलेशंस या कोई भी ट्रेड ना हो. एंड ओपन इकॉनमी इज़ दैट जिसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शन होती हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ओपन इकॉनमी. So this unit number 4 is about the open economy. In this chapter we have 3 chapters. First one is international flow of goods and capital and exchange rates. Next is effect of policies in a large open economy, and another chapter is Mundell-Fleming model. This is a different model, we'll see in detail. Mundell-Fleming model and interest rate differentials, right? So starting with the first chapter, see, एक ओपन इकोनॉमी होती है जिसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, जिस इकोनॉमी में द इकोनॉमी इज़ हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विद अदर कंट्रीज़, राइट? सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में किसी और एक कंट्री किसी और कंट्री के साथ किस तरीके के ट्रांजैक्शन कर सकती है? या तो वो हो गए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या होगा वो कैपिटल, मतलब पैसे का आना जाना, या तो गुड्स ले गया या कैपिटल का एक्सचेंज होगा. सो दिस इज़ ऑन व्हाट वी हैव. फर्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल फ्लो. वो हमारे यहाँ से दूसरी कंट्री के लिए भी हो सकता है, दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पे भी हो सकता है. सो इट्स चैप्टर अबाउट इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स. इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. एंड इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स इट्स फाइनेंशियल मार्केट्स. ऑलराइट, फाइनेंशियल मार्केट्स. सो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स को हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं. ट्रेड बैलेंस मीन्स द नेट एक्सपोर्ट्स ओनली. एंड नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द कैपिटल एज वेल. विल सी व्हाट वी विल डू इन डिटेल. नाउ फ्लो ऑफ गुड्स में हम ट्रेड बैलेंस देखेंगे और कैपिटल में अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स. एंड नेक्स्ट अनदर टॉपिक वुड बी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स. एक्सचेंजेस हमारे इंटरनेशनल मार्केट में काम किस हिसाब से होता है? एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से होता है ना, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट से. तो वो देखेंगे दैट हाउ दे गेट डिटरमाइंड. ऑलराइट, प्लस इन दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग बोथ द थिंग्स इन अ स्मॉल इकोनॉमी, इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी. ये यूनिट ही ओपन इकोनॉमी के बारे में है. तो इस चैप्टर में हम स्मॉल ओपन इकोनॉमी भी दो टाइप की हम स्टडी करेंगे, स्मॉल ओपन इकोनॉमी एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी. स्मॉल ओपन इकोनॉमी के बारे में ये दोनों चीज़ें इस चैप्टर में, लार्ज ओपन इकोनॉमी में इस चैप्टर में, राइट? बिफोर दैट कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड कराना चाहूँगी. जैसे आप लोगों को याद है, फिस्कल पॉलिसी होती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की. ये सब मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी होती है दोनों. हमने थ्योरी में, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में लास्ट टू लास्ट ईयर पढ़ा होगा. व्हाट इज़ द फिस्कल पॉलिसी? थोड़ा सा मैं याद दिला देती हूँ. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है. फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक 2 टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, टैक्सेशन और चेंजेस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? तो जब ये दोनों में कुछ चेंजेस होंगे, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट फिस्कल पॉलिसी. दूसरी हमने बात करें मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स होता है. जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, बैंक रेट, CRR, SLR,
लीगल रिजर्व रेशोज इनको बोलते हैं हम. इसके अलावा और भी जहाँ बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स होती है. वी कैन नॉट गो नाउ इन टू मच दैट डिटेल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो इट वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है या इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, दैट मीन्स ईदर ऑफ दीज टू फैक्टर्स में कोई चेंज होगा. और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज होगा. ऑल राइट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर which is international flow of goods and capital and exchange rates, right? So I'll now start with the book somewhere and diagrams जो है हम maybe boards पे understand करेंगे और wherever it's required we'll do on in the book as well, right? So now coming to the various variables जो कि measure करते हैं हमारे international flow of goods and capital को. इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स को क्या मेजर करता है हमारा? नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स जिसे हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं. मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, उसके बाद विल स्ट्रिक्टली मूव टू द लिस्ट ऑफ आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से लास्ट टाइम्स में आए हुए हैं, सो दैट आप लोगों को आइडिया रहे कि एग्जैक्टली क्या आप लोगों को आंसर देना है. Right? So now coming to some other concept as well. नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? मेरा एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, राइट? सो ये डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है? हमारी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ टोटल, उसमें से अगर मैं अपनी कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड निकाल दूं तो बेसिकली मेरे एक्सपोर्ट्स बचे. नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली भाई मेरी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ या जिसे हम बोलते हैं आउटपुट में से खुद का डिमांड या कंजम्पशन निकाल दूं तो बाकी एक्सपोर्ट हुई, राइट? तो एक इकोनॉमी का टोटल आउटपुट एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, डोमेस्टिक स्पेंडिंग और फॉरेन स्पेंडिंग, है ना? एक कंट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा डोमेस्टिक यूज़ के लिए और फॉरेन स्पेंडिंग के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, बेसिकली फॉरेन भेजने के लिए, राइट? नाउ अगर आप लोगों को याद हो नेशनल इनकम आइडेंटिटी वाइज ये हमने पढ़ा था, हमारा टोटल आउटपुट या इनकम जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आर एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स. यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स. ओपन इकोनॉमी में अगर मैं सी की बात करूँ तो मतलब ये क्या हुआ? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिक गुड्स प्लस कंजम्पशन ऑन फॉरेन स्पेंडिंग. इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट मेरा इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स जो कि हमने एक्सपोर्ट किए, ये जो हमारे डोमेस्टिकली यूज़ है. इसी तरीके से गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक परचेजेस और गवर्नमेंट परचेजेस फॉर फॉरेन यूज़, और ये फाइनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमारा आ गया, है ना? तो इसमें क्या होता है? बेसिकली ये पूरी आइडेंटिटी यहीं से आ रही है ना. इनके फॉरेन वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया तो ये चीज़ आ गई नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, और ये हमारी सारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग, राइट? नाउ सो दैट मीन्स दिस एक्स इज डिनोटिंग माई नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. इन सिचुएशन को, इसको हम नेट एक्सपोर्ट्स को हम बोलते हैं ट्रेड बैलेंस. क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस. ट्रेड बैलेंस का मतलब आउटपुट माइनस डोमेस्टिक स्पेंडिंग, या फिर आप इसको नेट एक्सपोर्ट्स भी बोल सकते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट भी बोलते हैं. एक ही बात है. नाउ इन एन इकोनॉमी
3 सिचुएशंस कैन occur. ट्रेड बैलेंस, ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है, ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है, और बैलेंस्ड ट्रेड भी हो सकता है. सरप्लस ट्रेड का क्या मतलब है? ऑब्वियसली जब मेरा आउटपुट या आउटपुट एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक स्पेंडिंग से, तो इसका मतलब वी हैव ट्रेड स्पेंडिंग. मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा किया और डोमेस्टिक स्पेंडिंग कम थी, तो वी हैव ट्रेड सरप्लस. इसी का उल्टा होगा डोमेस्टिक स्पेंडिंग. और जब ये दोनों इक्वल होंगे दैट मीन्स बैलेंस्ड ट्रेड है, कि हमने उतना ही प्रोड्यूस किया जितना हमें ज़रूर था. इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं हुआ. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मेरे ज़ीरो हैं. इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इक्वेशन में लिखूँ तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी. ये तीनों मेरे क्या था? डोमेस्टिक स्पेंडिंग थी ना, प्लस एक्सपोर्ट होता है ना. तो यहाँ पे y जो है वो मेरा ग्रेटर है इन तीनों से. दैट मीन्स व्हाट? कि नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव. डेफिसिट के सिचुएशन में नेट एक्सपोर्ट्स आर नेगेटिव, या हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं. और बैलेंस ट्रेड में मतलब मेरे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ही नहीं. ये था एक तरीका इस आइडेंटिटी से बताने का. इसको हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी बता सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं S&I अप्रोच. लेट मी टेल यू. क्या बोला मैंने? ट्रेड बैलेंस, दिस इज, इसको हम S&I अप्रोच के तरफ से भी देखेंगे. S&I अप्रोच का मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम जो बैंक्स में जाके सेविंग्स करते हैं, बैंक्स वाले आगे फर्दर उसको लोन देते हैं, तो इकोनॉमी में वही मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बनता है. तो इन्वेस्टमेंट मेरी दो चीज़ों पे डिपेंड होती है. एक तो सेविंग्स कितनी है, और प्लस आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे अपने बिजनेस में तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. ठीक है, दिस वाज अनदर थिंग. नाउ लेट्स सी, गेट बैक टू द टॉपिक. ट्रेड बैलेंस को अगर हम ये आइडेंटिटी थी मेरी आउटपुट की और नेशनल इनकम, इसे हम बोलते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस NX. नाउ ये मेरा कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक्सपोर्ट्स. इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ. ये हमारी नेशनल इनकम की आइडेंटिटी होती है. इस नेशनल इनकम में से मैं अगर C माइनस G कर दूँ तो क्या बचा यहाँ पे? I प्लस NX, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स. नाउ दिस इज़ व्हाट. इनकम में से कंजम्पशन हटा दूँ और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये पर्सनल कंजम्पशन, ये गवर्नमेंट की कंजम्पशन, इनकम में से लेस कर दूँ तो क्या आई? सेविंग. सेविंग इज इक्वल्स टू I प्लस NX. और वी कैन से saving minus investment will become my NX. That means my net exports are equal to the difference between this saving and investment. Right? इसको हम net capital outflow भी बोलते हैं. It is excess of domestic saving over domestic investment, and which actually becomes equal to my net exports. Now this was the same thing we derived of about net exports from S&I. So excess of saving over domestic investments is our net exports. Now हम इसको भी क्या बोलते हैं? ट्रेड बैलेंस. ये ना हम नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स इज आर ट्रेड बैलेंस. यहाँ पे भी वही 3 सिचुएशंस जो अभी हमने पहले पढ़ी, 3 सिचुएशंस के नाकर वो हमने वाई आउटपुट और स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी. राइट? अब मैं S&I के फॉर्म में बता रही हूँ. 3 सिचुएशन के नाकर ट्रेड सरप्लस. ट्रेड सरप्लस ऑब्वियसली कब होगा? अभी हमने क्या देखा? S माइनस आई इज इक्वल्स टू NX. तो ट्रेड सरप्लस मेरा कब होगा? जब मेरा कैपिटल, ये जो है नेट कैपिटल फ्लो बोलते हैं इसे हम, नेट कैपिटल फ्लो, ये पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स माई सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट.
दैट मीन्स वी आर, मेरे डोमेस्टिक सेविंग्स हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट हम कम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर लेंडिंग टू अदर कंट्रीज, we are lending to other countries, we are lenders. If we have trade deficit, that means S is less than I, that means we are borrowing from foreign countries. Or if we have S is equals to I, that means net capital flow is zero, or we can say trade balance, मतलब कि nothing, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, right? So you have these both the things are clear. मतलब हमारी इस सिचुएशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी lending is equals to our borrowing, और we can say our exports is equals to import, जैसे पिछले सिचुएशन में हमने देखा था. All right. So this was an understanding of the concepts, trade surplus, etc. Now we'll move ahead, saving and investment in a small economy. अब हम इनको डायग्राम से करेंगे कि किस तरीके से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व्स बनते हैं, उससे हमारा इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है, एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, दैट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेड बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? नाउ लेट्स सी. नेशनल इनकम आइडेंटिटी मैंने आपको बताई, ये वाली, जस्ट अ सेकेंड, ये आप लोगों को समझ में आ गया ना. सी इज इक्वल्स टू, सॉरी सी कह रही हूँ, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स. नाउ हमने क्या करा था, वाई माइनस सी माइनस जी मेरा क्या बन गया था, आई प्लस एन एक्स. ये मेरी क्या होती है, सेविंग फिर मैं इन्वेस्टमेंट भी इधर ले आऊँ, तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एन एक्स, राइट? और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस. नाउ देर इज़ एन अजम्पशन, हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी. राइट? तो इन केस ऑफ स्मॉल ओपन इकोनॉमी में हम अंज्यूम करते हैं दैट देयर इज़ अ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी. कैपिटल मोबिलिटी का मतलब कि कंट्री के रेजिडेंट्स ईजिली दे कैन फुली लेंड और बोरो फ्रॉम वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स. कैपिटल मोबिलिटी मतलब कैपिटल जो है वो ईजिली मोबाइल है, दे कैन फ्रीली लेंड और बोरो द मनी. दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे इकॉनमी में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी, मतलब वो इजीली लैंड और बोरो कर पा रहे हैं, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा है स्मॉल ओपन इकोनॉमी में वुड बी इक्वल टू वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इन वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट में. मतलब हमारे इकोनॉमी में जो रेट चल रहा है बाहर भी वही रेट होगा. दिस इज एन, इसका यही मतलब हुआ ना, हमने बोला कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है. दिस इज एन अजम्पशन. तो दैट मीन्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों इकोनॉमी में बराबर है. ऑल राइट, नाउ देर आर फ्यू मोर अजम्पशंस बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर. सबसे पहला, आउटपुट फिक्स्ड मान लेंगे. आउटपुट मतलब आउटपुट क्या होगा, कंपनी का. हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्मॉल ओपन इकोनॉमी. तो स्मॉल इकोनॉमी का आउटपुट जो है वो फिक्स्ड है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन. एक कंट्री का इकोनॉमी का आउटपुट किस पे डिसाइड करता है, कितने उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. आप लोगों ने अब पहले का कुछ पढ़ा होगा तो ये समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा. सेकेंड अजम्पशन इज कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्पोजेबल इनकम. ये हमें पता है. डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम में से अगर मैं टैक्सेस लेस कर दूं तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ दैट. कंजम्पशन मेरी किस पे डिपेंड करती है, इनकम में से मैं टैक्सेस लेस कर दूं, दैट मीन्स कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माई डिस्पोजेबल इनकम. ये सारी मेरी अजम्पशंस हैं. एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट
is a negative function of real interest rate. That means investment will be dependable on rate of interest rate. ये तो होता ही है ना, rate of interest अगर बढ़ता है तो महंगी पड़ जाती है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, नेगेटिव रिलेटेड होते हैं दोनों. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है. दीज आर 3 assumptions, राइट. नाउ अगर इस assumption को मैं, जो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कैलकुलेट करी थी, क्या s माइनस आई इज इक्वल्स टू एन एक्स, इसमें मैं i की जगह पे यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वाली assumption आई आर, राइट. s saving is fixed, investment is a function of rate of interest is equals to nx. This is the equation we'll be deriving here. All right. Now इस equation से हमें क्या results निकलते हैं कि ट्रेड बैलेंस मतलब नेट एक्सपोर्ट्स जो है, इसको ट्रेड बैलेंस बोलते हैं ना, इट इज़ डिराइव्ड और डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट वर्ल्ड रेट. ये वर्ल्ड रेट आ गया ना, हमने यहाँ पे देखा था, अभी देखा था आर इज इक्वल्स टू आर स्टार, मतलब कि वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट और हमारी इकोनॉमी का प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट सेम है. तो दैट मीन्स इस आइडेंटिटी से हमें क्या पता चला कि नेट एक्सपोर्ट्स या ट्रेड बैलेंस जो है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट. दूसरी चीज़, सेविंग्स मेरी किस पे डिपेंड करती है, कंजम्पशन फंक्शन पे. कंजम्पशन जो मेरे डिस्पोजेबल इनकम आती है, ये वाली सेविंग्स उसी पे डिपेंड करती है. एंड फिस्कल पॉलिसी. नाउ फिस्कल पॉलिसी का मतलब, फिस्कल पॉलिसी में हमने 2 चीज़ें देखी थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन. Now, policy which can raise the savings will lead to trade surplus. अगर मैं सेविंग्स बढ़ा दूँ तो मेरा ट्रेड सरप्लस भी बढ़ जाएगा. और सेविंग्स कहाँ से बढ़ेंगी, मेरी कंजम्पशन पे या फिर टैक्सेशन से, मतलब कि फिस्कल पॉलिसी से ना, फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस आने से मेरे सेविंग्स में चेंजेस आ जाएंगे. एंड द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट. एक ये फैक्टर चेंज होगा तब ट्रेड बैलेंस पे इफेक्ट आएगा, ये फैक्टर चेंज होगा तब ट्रेड बैलेंस पे इफेक्ट आएगा. नाउ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट. नाउ पॉलिसी विच कैन लोअर इन्वेस्टमेंट विल लीड टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो अगर ये ट्रेड सरप्लस बढ़ाना हो तो ये कम होगा तभी पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस आएगा. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड अनप्रॉफिटेबल अगर वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. ऑलराइट, इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं किस तरीके से. लेट्स सी. दिस इज माय इंटरेस्ट रेट आर और आर स्टार, इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट और वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, राइट. नाउ माई इन्वेस्टमेंट कर्व इज़ लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग 2 कर्व बनाए. इन्वेस्टमेंट कर्व इज़ लाइक दिस, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है. नाउ दिस इज़ माई सेविंग कर्व विच इज़ free of my rate of interest. It does not depend on my rate of interest, it is fixed, we have assumed. Now this is the intersection where we would be arriving at rate of interest, right. This is my world interest rate where s is equals to I, or we can say this is a balanced trade. ये वाली जो सिचुएशन है या एरिया है, यहाँ से लेकर तक यहाँ तक का. नाउ अज्यूम, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. जस्ट अ सेकेंड. नाउ अज्यूमिंग अगर रेट इंटरेस्ट मेरा कम या ज़्यादा होता है, अगर मेरा वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट R1 है या R2 है,
हम दो सिचुएशन में इसको एनालाइज करेंगे। दो सिचुएशन में इसको एनालाइज करते हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट R1 है, दैट मीन्स इस केस में क्या है, मेरी सेविंग्स आर मोर देन माई इन्वेस्टमेंट, तो दैट मीन्स वी हैव ट्रेड सरप्लस। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट R2 है, that means my investment is greater than or savings is less than investment, that means we have trade deficit. All right, और यहाँ पे balance trade है, that means my savings is equals to investment, or our exports is equals to imports, right? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, एक्सपेंशनरी और फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर, रादर आई वुड से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन, इन दोनों के चेंज होने से मेरा एस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ चेंज होने से मेरा इन में क्या चेंज आएगा, विल स्टडी दैट। सो विल स्टडी effect of expansionary fiscal policy in at home और in our country पहले, फिर अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड इंटरनेशनली चेंज होती है तब क्या इफेक्ट आएगा। ऑलराइट, थैंक यू।